Hello guys, welcome back to Commerce classes. So today we will understand the concept of privatization of public sector, right? So first let us understand what is privatization. Okay, so privatization refers to any process that reduces the involvement of the state in the ownership, organization and control of enterprises. Okay, and privatization is the general process also of involving the private sector in the ownership or operation of a state owned enterprises, right? So basically privatization का मतलब होता है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और वो अपना 50% से ज़्यादा शेयर किसी प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अब 50% शेयर के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं और मैनेजमेंट भी ट्रांसफ़र हो जाता है और साथ ही कंट्रोल भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सुप्रीम कौन हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर। ओके, सो आगे देखते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफर हो जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल तीनों ही प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता है। ओके, और आप ऐसे ये अभी मैंने ये चीज़ भी बताई थी, व्हेन मोर देन 50% ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज गिवन टू प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, अब पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं प्राइवेटाइजेशन का, कि कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं प्राइवेटाइजेशन के करने से। तो फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एंटरप्राइजेस फ्री टू टेक क्विक डिसीजन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो हम प्राइवेट सेक्टर को इसी काम से ही जाते हैं कि वो अपने काम में बहुत ही क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि एंटरप्राइजेस जो होती हैं, अगर उसे प्राइवेट कर दिया जाता है तो वो बाइंडेशन नहीं होती इनको किसी और बॉडी की। जस्ट लाइक अगर इन्हें कोई डिसीजन लेना है, कोई काम करना है, तो किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, राइट। सो सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होता है, जो एफडीआई होती है वो इंक्रीज होता है, राइट। अगर एफडीआई इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मार्केट में जो है वो कंपटीशन भी ज़्यादा क्रिएट होगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन इन डेफिसिट। डेफिसिट को भी कम करने में मदद करता है प्राइवेटाइजेशन। कैसे, लेट 1990 मतलब 1990 के पहले क्या हुआ था कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादा था गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, ठीक है। और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट। ओके, सो प्राइवेटाइजेशन रिड्यूसेस फाइनेंशियल बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन हेल्प करती है रिड्यूस करने में जो फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट का। ओके, एंड प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली अर्न्स प्रॉफिट, सपोर्ट्स गवर्नमेंट बाय गिविंग टैक्स। अब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन जब कर देती है गवर्नमेंट तो उससे क्या होता है, ये ज़्यादा ही प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो वो ज़्यादा टैक्सेस दे पाएंगे गवर्नमेंट को और एक तरह से वो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। Privatization function efficiently to satisfy unlimited wants of consumer. So प्राइवेटाइजेशन जो होती है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो क्या फंक्शन इफ़िशिएंटली फंक्शन करके वो जो लोगों की, कंज्यूमर्स की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। ओके, रिजल्ट्स, प्राइवेटाइजेशन रिजल्ट्स इन डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, अब तो हमने देख लिया कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या हैं प्राइवेटाइजेशन के। अब देख लेते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है नेग्लेक्ट सोशल इंटरेस्ट। एज वी ऑल नो कि प्राइवेटाइजेशन किया ही जाता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, और वो होता ही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी प्राइवेट सेक्टर होता है उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ओके, तो ये क्या करते हैं, सोशल इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, सोशल वेलफेयर को नेग्लेक्ट करते हैं। सोशल वेलफेयर इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि वो सोशल वेलफेयर करें, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो पावर है, जो मार्केट का जो पावर है वो बहुत कुछ उद्योगपतियों के हाथ में रह जाए, ठीक है, बहुत कम लोगों के पास रह जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल एक तरह से वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हाईली प्राइस्ड गुड्स। अब मार्केट में कुछ ही इंटरप्राइजेज हैं, एक तरह से मोनोपोलिस्टिक अगर है कंट्रोल, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल है, तो वो क्या करेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे। जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो प्राइस है वो हाई रखेंगे, और जब प्रोडक्ट्स के प्राइस ही जब हाई रखेंगे तो जो गरीब लोग हैं वो उस चीज़ को, उस सामान को नहीं ले पाएंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में, जिसे हम महंगाई बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है प्राइवेटाइजेशन से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाइंड्रेंस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते किसे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब एक इकॉनमी में सब लोग काम करना चाहते हों और सबके पास काम अवेलेबल भी हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, डज नॉट वर्क फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब प्राइवेट कंपनी आप जैसा कि जानते हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट, लोगों की भलाई करने के लिए, जो काम करना चाहता है उसे काम देने के लिए इस तरह से काम नहीं करती। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट को अर्न करना। अगर उसने आपको हायर किया और आपने काम किया और आपसे काम नहीं हो रहा तो वो तुरंत आपको निकाल देगी, ठीक है, क्योंकि उसका काम ही नहीं है सबको एम्प्लॉयमेंट वगैरह देना, उसका तो काम है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। जहाँ से जिस बंदे से उसे प्रॉफिट लगेगा कि हाँ फायदा हो रहा है वो उसी को काम देगी। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन इन पीएसयू रिजल्टेड इन वॉलंटरी रिटायरमेंट ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री जॉब कंडीशन। अब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट बैंक है और उसे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसका, तो उससे ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो अब रिटायरमेंट देने लगते हैं। क्यों देने लगते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री जॉब कंडीशन की वजह से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब अगर कोई गवर्नमेंट बैंक है अगर वो प्राइवेट बैंक में बदल जाता है तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा प्रेशर उन्हें देखने को मिलता है, काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है काम को लेकर। तो ये भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है प्राइवेटाइजेशन से, राइट। सो कंप्लीट हो गया ये टॉपिक आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।